बसपा सुप्रीमो मायावती सपा और कांग्रेस पर बोला हमला। बांग्लादेश हिंसा मामले पर मुखर दिखी मायावती। संभल के नाम पर मुस्लिमों को लड़ा रही सपा कांग्रेस। बांग्लादेश के नाम पर आखिर चुप क्यों? बांग्लादेश में जो हिंदुओं का हाल हो रहा है उस पर अब राजनीतिक दल एक्टिव होने लगे हैं, उस मुद्दे पर मुखर होकर अपनी बात रख रहे हैं। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती ने पहली बार बांग्लादेश के मुद्दे पर अपनी बात रखी। न सिर्फ बात रखी भी और बल्कि सपा और कांग्रेस पर भी हमला बोला है। बता दें कि आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने मीडिया के सामने आकर के कई मुद्दों पर चर्चा करी और उन मुद्दों में सबसे अहम देश में गरमाया हुआ बांग्लादेश का मुद्दा है, जिस पर मायावती ने बात रखते हुए कांग्रेस और सपा पर करारा हमला बोला है। मायावती ने कहा है कि आज कांग्रेस बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के मामले पर चुप है, बल्कि संभल चिल्ला रही है। कांग्रेस और सपा संभल में मुस्लिमों को लड़ाने का काम कर रही है। मायावती ने केंद्र से मांग की है कि बांग्लादेश से हिंदुओं को वापस लाया जाए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के हालात खराब बने हुए हैं। यहाँ आए दिन उन पर हमले किए जा रहे हैं। ये हमले इस्कॉन संत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद से आए दिन रोज बढ़ते जा रहे हैं। अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भारत में भी विरोधी देखने को मिल रहा है। इस मामले पर अब यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में ज्यादातर दलित और कमजोर वर्ग के लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। इसके बाद भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चुप है। कांग्रेस और सपा केवल अपने मुस्लिमी वोटरों को खुश करने में लगी हुई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में बड़ी संख्या में हिंदुओं पर अत्याचार का शिकार हो रहा है। इनमें ज्यादातर लोग दलित और कमजोर वर्ग के लोग हैं। कांग्रेस पार्टी इस मामले पर चुप है और यही कारण है कि वह संभल चिल्ला रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में बंगाल के जिस जैसोर खुलना क्षेत्र से चुनकर आए, तो उसे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी षड्यंत्र के तहत पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया, जो अब बांग्लादेश में है। वो क्षेत्र अब बांग्लादेश में है और जिस क्षेत्र को पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया था, जो अब बांग्लादेश में है, तो हिंदुओं में भी अधिकांश संख्या वहां वीकर सेक्शन की थी, जिससे फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहां से इस्तीफा देकर भारत वापस आ गए बांग्लादेश से। और ये सब जातिवादी खेल कांग्रेस पार्टी का था। और अब जब वहां इनका शोषण हो रहा है, तो विपक्ष की ये मुख्य पार्टी इस पर चुप है। कांग्रेस पार्टी चुप है और अब वह केवल मुस्लिम वोट के लिए संभल चिल्ला रही है। इस मामले में कांग्रेस, सपा व इनके समर्थक दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ऐसे में बीजेपी व उनके नेतृत्व में चल रही केंद्र की सरकार अपनी जिम्मेवारी को आगे बढ़ चढ़कर निभाए, ताकि शोषण का शिकार हो रहे दलित वर्ग के लोगों का वहां और ज्यादा शिकार ना होना पड़े, जिनकी तादाद वहां बहुत ज्यादा है। या फिर कांग्रेस की इस गलती का, जो अब वहां दलितों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो उन्हें वहां की सरकार से बातचीत करके भारत में वापस लाया जाए। उन्होंने कहा कि इस मामले पर सपा हो या कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए, जिससे दलित समाज के लोगों पर अत्याचार कम हो सके। मायावती ने कहा कि संसद में विपक्ष देश व जनहित के मुद्दे न उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ के मुद्दे उठा रहा है। खासकर सपा और कांग्रेस पार्टी संभल में हुई हिंसा के बहाने मुस्लिम मतदाताओं को खुश करने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन अब तक इन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कुछ नहीं बोला। ये केवल अपने मुस्लिम वोटर को खुश करने में लगे हुए हैं और अन्य मुद्दों पे कोई लेना देना नहीं। उन्होंने आगे कहा कि इतना ही नहीं, ये पार्टियां संभल में मुस्लिम समुदाय को आपस में लड़वा रही हैं। मुस्लिम समुदाय को सतर्क रहना होगा। मायावती ने चंद्रशेखर आजाद पर तंज कसते हुए कहा कि इसमें भी ज्यादा दुख की बात है
कि जिनकी वजह से दलित वर्ग के सांसद संसद में पहुंचे हैं, वो भी अपनी पार्टियों के आकाओं को खुश करने के लिए दलित उत्पीड़न के मुद्दों पर चुप बैठे हैं। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा मुस्लिम और दलित है। वहाँ हिंसा का सबसे ज्यादा शिकार दलित वर्ग हो रहा है। ऐसे में सरकार अपनी जिम्मेदारी को बढ़ चढ़ करके निभाए, वहाँ की सरकार से बातचीत करे और शोषण से शिकार लोगों को भारत वापस लाया जाए।